हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज रीडिंग करने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जब भी मैं कार्ड सफल करती हूँ आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो एनर्जी आपसे मैच होगी। सॉरी। तो प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। लास्ट सफल। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। 7 of cups, 4 of pentacles, 2 of swords, 2 of cups, 2 of pentacles, सो यहाँ पर 222 की एनर्जी आई हुई है। 222 लिख करके आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कंफर्मेशन मिल रही है आपको। आप रीडिंग को 222 लिख करके क्लेम कीजिए। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स। Queen of Pentacles, 3 of Wands, 8 of Swords, Page of Swords, Ace of Cups। ओके, कार्ड्स आपको विजुअल होंगे। ओके, यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करती हूँ तो राशियाँ आई है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हाँ, ये राशियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर यहाँ पे नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2 अगेन एंड नंबर 2 अगेन। सो 222 की एनर्जी है यहाँ पे। एंड इसके अलावा है नंबर 3, नंबर 8। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं, आपके लिए या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, या फिर किसी भी तरह से आपकी लाइफ से ये नंबर रेजोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बता रहा है इस पर्सन ने बहुत सारे ऑप्शन देखे हैं, बहुत सारे लोगों से ये मिले हैं, बहुत से हो सकता है कि आपके अलावा इसने और भी लोगों से रिलेशनशिप रखा हो, लेकिन क्वीन जो है वो आप ही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि सब कुछ देखा इस पर्सन ने, सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, बहुत लोगों से मिले, बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए इन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन एंड में आपके जैसा कोई नहीं मिला। आप क्वीन हैं, आपके जितना नर्चरिंग, केयरिंग, आपके जितना ऑनेस्ट पर्सन इनको अपनी लाइफ में कोई नहीं मिला। तो वही है कि सारी दुनिया घूमने के बाद में
लौट कर ये बंदा आया है तो आपके पास ही आया है, इसकी सुई आके आप पर ही अटक जाती है। सो यहाँ पे वो गाना याद आ रहा है, कोई तुम सा नहीं। तो वो सॉन्ग आप सुनना, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से याद आया। तो इस पर्सन को सारी दुनिया देखने के बाद में, जैसे ये पर्सन अब ये सॉन्ग बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, तो वो वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। लेट्स मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एंजल्स? एंजल्स बहुत ज़्यादा अलर्ट है आज तो। एंजल्स प्लीज़ बताइए 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल? 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए एंजल प्लीज। पेज ऑफ वॉन्ड। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन ने बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे क्लियर ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी ही थी। मीन्स थर्ड पार्टी में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन वो कुछ भी हो सकते हैं, काम, कैरियर, बिजनेस, अदर पर्सन, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है। आपके अलावा जो भी है वो अदर ऑप्शन, उनकी तरफ ये भागे थे। पास्ट में ये पर्सन उनकी तरफ भागे थे, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया। उस भाग दौड़ में इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ दिया। और ये भागे क्यों थे? इनको ऐसा लग रहा था कि ये अदर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो इनको बहुत कुछ मिल जाएगा, किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारा एक लाइफ में बैलेंस होगा, और लोगों की बहुत सारी अटेंशन मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, किसी वजह से, किसी लालच की वजह से तो ये भागे थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? एट द लास्ट इनको पता चला कि अरे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आप ही हैं। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए ये इधर उधर भाग रहे थे, बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आप ही हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ करके ऑप्शन की तरफ भागे किंग ऑफ पेंटिकल बनने के लिए, तो क्या वो सक्सेस होगा? नहीं। आंसर इज नो, नहीं हो सकता ऐसा। तो वही हुआ इस पर्सन के साथ में। और सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बाद कहीं भी सुकून नहीं मिला, कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वापस इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है, क्योंकि इनकी क्वीन आप ही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ही हैं। आप जितना ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग, आपके जितना रिश्तों को समझने वाला पर्सन इनको अपनी लाइफ में नहीं मिला। तो ये एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल। बाय द वे यहाँ पे एक कार्ड है जो गिरा है सफल करने में, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसको हम ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स था वो। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। एंड 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एक कंजूसी, ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि आप इनके पास ही रहें, इनकी लाइफ में रहें, इनके साथ रहें, और ये आपको खोना नहीं चाहते। पूरी तरह से ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। देखो आप, ये जो लेडी है ना, इसने अपना बैग किस तरह संभाल करके रखा हुआ है।
छुपा के रखा हुआ है, आंखें बंद कर रखी, नहीं मेरे को कुछ और नहीं सुनना, मुझे कुछ और नहीं जानना, बस मेरे पास जो है वो मेरे पास रहे। सो ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर के। इनसिक्योरिटी है इनके अंदर कि नहीं आप कहीं इनकी लाइफ से चले ना जाओ। और वो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मूव ऑन हो रहे हो, या तो आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो। बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आप ऑप्शन में जाओगे, आप किसी और को प्रायोरिटी दोगे, आपको जब रिलेशनशिप में प्रायोरिटी नहीं मिलती है, आपको इग्नोर किया जाता है, तो आपके पास क्या बचता है ऑप्शन? आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। और जैसे ही आप मूव ऑन हुए तो आपकी कीमत इस पर्सन को रियलाइज़ हो गई, और अब ये सोच रहा है कि नहीं आप मूव ऑन ना हो और इस पर्सन के पास रहो। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, बहुत ही बेसब्री से आपका वेट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आपके जैसा पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए आपके लिए एनर्जी कितनी अच्छी आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो, और एक ऐसे पर्सन हो जिसको खोने के बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि आप कितने स्वीट हार्ट हो, कितने एक प्योर हार्ट पर्सन हो। सो वो इसको रियलाइज़ हो रहा है, एंड ये आपको खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी आपको नहीं खोना चाहते। सो अब ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? टेम्परेंस। सो टेम्परेंस बता रहा है कि पास्ट में ये पर्सन क्रॉस रोड पे थे, और वो दिख ही रहा है कि क्रॉस रोड पे थे ये पर्सन। ऑप्शन में थे, एक तरफ आपसे रिश्ता था, आपको इग्नोर किया, ऑप्शन की तरफ भागे, अब मे बी ऑप्शन छोड़ करके आपके पास आना चाहिए। सो ये कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में थे, ये क्रॉस रोड पर थे हमेशा। एक नेगेटिविटी थी जो इनको समझ नहीं आ रही थी। देखो इस लेडी की ना आंखें बंद है, ऊपर नेगेटिविटी है, इसको समझ ही नहीं आ रहा मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसको कुछ नहीं पता। सो क्रॉस रोड पर थे ये पर्सन, लेकिन टेम्परेंस कार्ड के साथ में अब धीरे धीरे इनको क्लियरिटी आ रही है। अब ये आपके साथ में बैलेंस और हार्मनी चाहते हैं। धीरे धीरे ये आप इनको क्लियरिटी मिल रही है कि इनको आपके साथ ही रिश्ते को ठीक करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन। सो इन्होंने पास्ट में अगर आपको इग्नोर किया है, आपको हर्ट किया है, और इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, या किसी वजह से इन्होंने आपके साथ में गलत बिहेव किया है, सो उन सारी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, परेशान है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, एंड खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अरे पहले तो मैंने इसको वैल्यू नहीं किया, पहले तो मैंने इसकी बात नहीं सुनी, और अब ये पर्सन जब मूव ऑन हो रहा है तो मेरे को इतना बुरा लग रहा है, और मैं इसको जाने नहीं देना चाहता, अब मैं इसको कैसे रोक लूँ? तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये आपको रोक ले। 2 ऑफ कप्स, यहाँ 2 ऑफ कप्स बताता है बात करना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 2 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन, इस पर्सन के इंटेंशंस ऐसे हैं कि ये पर्सन चाहता है कि भले ही आप रिलेशनशिप में हो या ना हो, रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, एटलीस्ट आप इनसे एक बार बात तो कर लो। एक फ्रेंडशिप वाला जोन जो है वो आप लोगों के बीच में शुरू हो जाए, आपसे ये बात करना चाहते हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ बातें हैं जो ये आपसे बात करके क्लियर करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों एंजल? 2 ऑफ कप्स, द फूल।
वही मैंने बताया था कि ये पर्सन इन पर्सन को अभी ये है कि आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। सो उसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप जोन से ही सही, लेकिन आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे, ये तो अपनी तरफ से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है या नहीं है वो ये जानना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स ये लीजिए, मैंने कहा था आपको कि इस पर्सन को ऐसा है कि पता नहीं अब आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। सो ये उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, आपसे को क्लियर करना चाहते हैं। क्या क्लियर करना चाहते हैं कि ये अब आपको कमिटमेंट देंगे, अब ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, अब ये इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाएंगे, ये आपको ये क्लियरिटी देना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए, टू ऑफ पेंटिकल क्यों? टू ऑफ पेंटिकल बताता है बैलेंस करना, रिश्ते को बैलेंस करना हो सकता है, दो चीज़ों, दो सिचुएशन को बैलेंस करना हो सकता है। एंड एस ऑफ कप्स बताता है कि इस पर्सन के जो इमोशंस हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, और न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की बात करता है एस ऑफ कप्स। सो टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे इसने आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी है और अब शायद आप इनको माफ़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी इस पर्सन के अंदर 5 ऑफ सोर्ड से एक होप तो है, एक होप है कि अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, चीज़ों को संभाला जा सकता है, बैलेंस में लाया जा सकता है। सो ये पर्सन वो एक लास्ट कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ में, एक बार ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी करके, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले करके, और ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डैम श्योर ये पर्सन आपके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिश्ते का। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इनमेच्योरिटी में कोई भी कदम नहीं रखना चाहते हैं। ये आपसे बात करेंगे एंड आपको कंफर्म करेंगे कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर मैरिज और कमिटमेंट तक इस रिश्ते को लेकर जाएंगे। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट। सो देखिए, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे आना है। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर्सन को कर्मा मिला है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। सो कर्मा झेलने के बाद ये पर्सन की आंखें खुली है एंड ये पर्सन अब आपके साथ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स ने इनको सबक सिखाया है, यूनिवर्स ने बताया कि इन्होंने एक अच्छे पर्सन की वैल्यू नहीं की है। सो अब इनको आपकी वैल्यू हो रही है एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए।
डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते पर काम करने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को संवारने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। और ये पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ में किसी भी तरह का की चीटिंग, कोई नेगेटिविटी क्रिएट की थी, किसी भी तरह का कंप्लीशन आपके साथ में किया था, सो ये उसको अब उस साइकिल को एंड करना चाहते हैं एंड आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे। न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए चीज़ें ठीक होंगी आप लोगों के बीच में, आप लोगों का रिश्ता फिर से बनेगा, आप लोगों की बातचीत होगी, लेकिन थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ से 8 वीक की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो 8 वीक के अंदर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। द मून एंड बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से आपको डरना नहीं है। आपको मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स को अफर्मेशन देनी है एंड आपको अपने मन में किसी भी तरह का गिल्ट और किसी तरह का रिग्रेट भी नहीं रखना है। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, आप बेहतर हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। समय के साथ में चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।